चिल्ड्रंस बच्चों, आज हमारा जो पाठ है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। आज हम 21वां पाठ पढ़ रहे हैं। बच्चों, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है यहाँ पर कि क्रांति का मतलब क्या। बराबर, क्रांति का मतलब क्या, यानी कि क्रांति का अर्थ होगा बच्चों कि अर्थ होगा कि बदलना या उलट देना, पहले जैसा था उसके विपरीत कर देना या उससे बिल्कुल अलग की स्थिति या हालत में कर देना। और क्रांति उसे कहा जाता है जो बदलाव को करता है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई, उनकी सरकार को बदलकर रख दिया या पलट दिया। किसी व्यापार में क्रांति हुई तो उस व्यापार को पहले की स्थिति से और बेहतर कर दिया गया। क्रांति हमेशा हालात को बेहतर करने के लिए होती है, घिसे पिटे जो सिस्टम को बदलने के लिए होती है और उसे इतना बेहतर कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है कि वह पुराने से बिल्कुल विपरीत लगता है। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे देश में तरह तरह के आंदोलन हुए हैं और हाल में ही आप लोगों को भी पता होगा कि पंजाब में जो किसान आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है और इतिहास के बारे में भी आपको पता है कि कैसे कैसे आंदोलन हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो पाठ है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह। बच्चों, इनका उपनाम है अग्नि। जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह हैं, इनका साहित्य का प्रकार है उपन्यास का अंश। उपन्यास एक गद्य लेखन की विद्या है। उपन्यास दो शब्दों से बना है, उप प्लस न्यास। उपाने निकट, न्यासाने न्याय करना। बच्चों, इस उपन्यास में मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। किसी कथा के युक्ति युक्त रूप से उपस्थित करना यानी उपन्यास। तो जो लेखक हैं वह आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। यानी कि जो सच्चिदानंद है, यानी अज्ञे जी का जो सच्चिदानंद जी का जो उपनाम है, वह उनकी जो रचनाएं हैं बहुत चर्चित है, बहुत प्रख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है और प्रदान उल्लेखनीय है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो एक तरह के प्रदान यानी कि उल्लेख करने के योग्य कथनीय है। उनकी रचनाओं के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 कस्बा में हुआ। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के कॉलेज में बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस की परीक्षा प्रथम पहले नंबर उत्तीर्ण किया, पास किया और क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। यानी कि वो भी बीएससी की पढ़ाई करने के बाद प्रथम नंबर आए और देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उसमें जुड़े। तो कई बार उन्हें क्या हुआ, उन्हें कई बार कारागार ने उन्हें बंदी गृह या उन्हें जेल खाना में उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें वहाँ रखा गया। सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। क्या किया? विशाल भारत का संपादन, यानी कि अच्छी तरह से पूरा भारत को एक
अलग मोड़ देने का इनका भी योगदान रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। आज्ञे जी विद्रोही व्यक्ति रहे। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजन्मी उपन्यास भी लिखे। वे हिंदी कविता में प्रयोगाने की आगे बढ़ना कि हमेशा जो आज्ञे जी जो थे अपनी रचनाओं हमेशा क्या सबसे आगे रहते थे। कुछ न कुछ एक नई देश को चेतना या संदेश हमेशा देते रहते थे। और फिर उसके क्या थे, हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने प्रयोगवादी आंदोलन में प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तकानी प्रयत्न करना सबसे आगे रहना, कार्य को देश को आगे ले जाना, हर एक कार्य में आगे रहना। इनकी जो रचनाएं हैं, आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने इन्हें पुरस्कृत किया है। पुरस्कृत का मतलब कि इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पर कि जो इनकी रचनाएं हैं आंगन के पार, इस पर उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कितनी नावें कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया है। भग्नतूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, अरियो करुण प्रभा में उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने ताड़ सप्तकों का भी संपादन किया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया और बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज लक्षित यह लील पर चलने वाला नहीं, लील आने की लकीर पर चलने वाला इस पाठ का जो मुख्य नायक है वह है चंद्रशेखर, बराबर, शेखर का बचपन, चंद्रशेखर आजाद नहीं। तो बच्चों इस पाठ का जो पूरा तरह से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि इस पाठ में जो शेखर है, शेखर नाम का जो नायक है, मुख्य नायक है, वह मन से बड़ा कोमल और किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था और स्वदेश की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से जुड़ना हो जाता है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी में पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। पिता द्वारा उसे बुद्धू कहते हैं तो वह बुद्धू कहलाना भी स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना वो स्वीकार नहीं करता है। शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है, बराबर, और परिवार के नियंत्रण के कारण वह किसी आंदोलन में भाग ले नहीं सकता है। तो इस पाठ में जो नायक है वो मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि जो इसमें है गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, यानी गांधी जी का नाम हो, यश हो, उनको वैभव कीर्ति प्राप्त हो और जो अंग्रेज है उनकी क्या हो, इनके प्रति नफरत घृणा का भाव, ये जो इस पाठ के जो बाल पात्र है उस तरफ लेखक ने ऐसा उल्लेख किया है कि बचपन से ही जो शेखर के घर का जो माहौल था, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी में बोलचाल की भाषा थी और उसे ऐसा लगता था कि अंग्रेजी भाषा ने मातृभाषा ने माँ की भाषा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो उसे ऐसा लगा कि अंग्रेजी भाषा तो
जो अंग्रेजी भाषा मातृभाषा है वो मेरी माँ हुई। और तब उसे ऐसा लगा कि अंग्रेजी कैसे मेरी माँ हो सकती है। और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि अंग्रेजी की भाषा को तिरस्कार करने लगा और वह हिंदी भाषा को सीखने लगा। हिंदी भाषा सीखते सीखते उसने क्या किया, उसने हिंदी में नाटक लिखना भी शुरू किया और कई बार अपने पिता से उसे अपमानित भी होना पड़ा। यानी कि इस पाठ में लेखक ने यह कहना चाह रहे हैं कि जब देश के प्रति देश का नाम आता है तो युवा पीढ़ी को क्या होता है, उनका खून खौल जाता है और अपने देश के प्रति वह जरा भी गलत सुनना या करना पसंद करते नहीं है। तो इस पाठ में जो लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और उनका उपनाम जो है अज्ञे जी। तो इस पाठ में जो युवक है शेखर, तो शेखर के प्रति क्या है, शेखर के मन में ब्रिटिश शासन का जबरदस्ती क्या है, विरोध किया है और स्वदेशी चीज़ों का जो चाहक अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन से उसके जीवन में कुछ न कुछ क्या देखने को और सीखने को उसने कोशिश की है। यानी कि उसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को उसने अपनाया है। बच्चों यहाँ पर पाठ हम देखते हैं कि जो पाठ है यहाँ पर कि इस असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। यानी कि देश में असहयोग आंदोलन, सहयोग ने साथ मिलकर काम करना, असहयोग ने कि सहयोग न देना, बराबर, बिना सहयोग के। खेना यानी नाव को हम पानी में क्या करते हैं, वो खे करके उसको आगे ले जाते हैं, बराबर। तो शेखर को भी मतलब कि असहयोग आंदोलन में उसे भाग लेने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन वो भाग ले पा रहा नहीं तो उसमें शामिल हो नहीं पा रहा था क्योंकि घर से क्या उसे अनुमति नहीं थी। उसने विदेशी कपड़ा उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः आने फिर भी दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुतों से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुँचती, कंठ आने गला, संवेद आने सामूहिक, बराबर। दोपहर के समय जब घर में सब सो जाते थे तो शेखर अपने घर के ऊपर छत पर वहाँ जाता था, खिड़की के पास खड़ा हो जाता था और वहाँ देखता था कि समूह में लोगों के गले की आवाज़ उस तक पहुँचती थी और वो आवाज़ यह होता था कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुँह काला, बराबर। मुँह काला होना ने बदनाम होना, यानी कि गांधी जी को मान सम्मान मिले और अंग्रेजों को क्या मिले, अंग्रेजों के प्रति वो दुश्मनाहट हो, अंग्रेजों को सब नफरत करे। ऐसी आवाज़ समूह में किसके पास पहुंच रही थी, जो छोटा सा बालक जो शेखर था उसके तक पहुंच रही थी। तब उसके प्राण पुलकित हो उठे। प्राण पुलकित होना यानी बहुत आनंदित होना, बहुत प्रसन्न होना, वो अंदर से बहुत खुश होने लगा, बराबर। हाँ, और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। यानी कि जब वो सुनता है तो उसके अंदर बहुत खुशी आती है, वह प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और वह भी अपने मुंह से, अपनी जबान से वही जो नारे लगाए जा रहे थे समूह में, तो बालक भी अपने घर के अंदर ही बोलता है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह होगा काला। अने गांधी का क्या हो, गांधी की प्रसिद्धि हो, गांधी की जय जयकार हो और दुश्मना का क्या हो, दुश्मन के प्रति लोग नफरत घृणा पैदा करें। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, नहीं घर से वह बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का ना होना ही एक अंकुश था। अंकुश ने उसे नियंत्रण रखना, काबू में रखना कि उसके घर में अनुमति नहीं थी कि बच्चा घर से बाहर जाए।
जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। निरंतर ने लगातार, मार्ग ने रास्ता, प्रेरित करना ने उत्साहित करना कि वह चाहता कि वह आगे निकले, कुछ करे। लेकिन घर में ऐसी अनुमति, ऐसी आज्ञा नहीं थी कि बड़ों की बात वो टाल करके घर से बाहर निकल जाए। एक दिन ऐसा आता है कि माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। बच्चों, आपको पता होगा कि एक दिन ऐसा आता है कि शेखर के घर में जो सभी लोग होते हैं, सब किसी कारणवश सब बाहर चले जाते हैं और घर में कोई होता नहीं है। सिर्फ शेखर की माँ और शेखर होते हैं। और एक दिन शेखर ऐसा करते हैं कि घर के जितने विदेशी कपड़े होते हैं, सब विदेशी कपड़ों को क्या करते हैं, सब वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके लाकर कहाँ रखते हैं, घर के आंगन में वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। और फिर जो लैंप लाते हैं, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं केरोसिन, मिट्टी का तेल आने जिसे कहते हैं आप लोग केरोसिन, बराबर, वो केरोसिन होता है, लाकर कपड़ों पर डाल दिया। लेकिन तेल का जो बड़ा पीपा किसके पास, नौकर के पास रहता है और वहाँ इनकी जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मैं वहाँ मांगने जाऊँगा तो देने से इनकार कर देगा। और फिर उन्होंने क्या किया, कपड़े इकट्ठा किए और उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया, डाल दिया और उसमें आग लगा दी। आग लगाना ने जला देना, यहाँ पर आएगा उसका अर्थ होगा। और फिर आग एकदम भभक उठी। भभक आने जिसे बोलते हैं कि भड़कना, यानी आग वह भड़कने लगी। शेखर का आह्लाद भी भड़क उठा। आह्लाद आने प्रसन्नता, आनंद, खुश। और शेखर को बहुत खुशी हुई कि मैंने क्या किया, अपने घर में से विदेशी कपड़ों को मैंने बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को मैंने जला दिया। और उसको बहुत खुशी हुई। और जबकि उसके पास मतलब कि देसी कपड़े उतने नहीं थे, एक दो ही कपड़े थे, फिर वो घर से बाहर नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। फिर वो विदेशी कपड़े, अपने खुद के कपड़े जलाने में उसके मन में जरा भी हिचक पैदा नहीं हुई और उसने सारे कपड़े को आग लगा दिया। वह आग के चारों ओर नाचने लगा, गला खोल कर गाने लगा। नाचने लगा कि जो वहाँ विदेशी कपड़े में जो आग लगाया है, आग जल रही है, उसकी वो क्या प्रदक्षिणा करने लगा, उसके जो आग के चारों तरफ वो घूमने लगा। और वो भी गला खोल करके जोर जोर से गाने लगा, गांधी का बोल बाला, दुश्मन का मुँह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए। बराबर कि शेखर की आवाज़ जैसी माँ ने सुना, माँ को लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। और माँ फिर कोठे पर से उतरकर नीचे आती है और देखती है। और देखती है कि शेखर ने घर के सारे कपड़े को जला दिया और जला कर उसकी प्रदक्षिणा कर रहा है और जोर जोर से बोल गा रहा है कि गांधी का बोल बाला, दुश्मन का मुंह काला। ऐसी आवाज़ सुन करके माँ जब नीचे आकर देखती है तो कपड़े सारे जल रहे हैं और माँ को बड़ा गुस्सा आया। माँ ने शेखर के गाल पर क्या किए, तमाचे जड़ दिए और शेखर के गाल क्या हो गए, लाल हो गए। लेकिन उस समय माँ के आते आते सारे कपड़े जल करके क्या हो गए, राख हो गए, किसी काम के कपड़े रहे नहीं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कि आज हम इतना ही करते हैं, बाकी आने वाले समय में आगे इसकी चर्चा करेंगे। बड़ा इसका हम इतना ही आज करेंगे, ओके। और आपको शब्दार्थ लिख करके भेजूंगी तो आप इसे अपनी नोट में लिख डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।